दोस्तों नमस्कार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फंसते हुए दिख रहे हैं जब उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तो उनकी पार्टी की तरफ से 3 प्रस्तावित पारित हुए जिस पे सहमति हुई। वो हुई जाति जनगणना, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और जो तीसरी हुई वो बिहार को स्पेशल पैकेज। इन सभी बातों पे उनकी पार्टी ने सहमति जताई और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जो कि एनडीए सरकार को ये बताना चाहते हैं कि यदि आप सब हमारे मांगे पूरा नहीं करते हैं तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी होने का मतलब ये है जिस तरह से एनडीए सरकार में नीतीश कुमार एक बैसाखी की काम कर रहे हैं, इसका मतलब यही है। और उधर जो इंडिया गठबंधन है वो उसमें कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जब नीतीश कुमार के मंत्री ललन सिंह जब कैबिनेट में जाते हैं तो इस बात को उठाते हैं कि नहीं, यदि वो आते हैं इंडिया गठबंधन में आते तो उनकी ये जो मांगे हैं यानी जाति जनगणना और दूसरी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, ये इंडिया सरकार बनते ही उनकी ये मांगे पूरी कर दी जाएगी। तो इतना सब कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ से बयानें आ रही है। और यदि इसके बावजूद भी जो नीतीश कुमार हैं यदि नहीं आते हैं तो जो अगला विधानसभा का जो बिहार में चुनाव होने वाला है नवंबर 2025 में, तो वहां पे नीतीश कुमार जनता से जाकर के क्या कहेंगे कि अभी वो एनडीए गठबंधन में है फिर भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। और ये नीतीश कुमार जब से सरकार में आए हैं 2005 से इस बात को उठा रहे हैं, तो लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि एक ही बात को अलापते हुए ये हर बार वोट मांगते हैं और फिर उसके बाद से कुछ होने वाला नहीं है। और यहाँ तक कि जो तेजस्वी यादव है अगस्त में सुनने को आ रहा है कि अभी अगस्त में आक्रोश के साथ जब जनता के बीच में जा करके इस बात को रखेंगे कि नीतीश कुमार एनडीए में है फिर भी जाति जनगणना या फिर जो है बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा और यहाँ तक कि जो 9वीं अनुसूची में रखने की बातें चल रही है ये नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर जनता तो उनसे पूछे। कहीं ना कहीं जो कि तेजस्वी यादव है इनके ऊपर सिंपैथिया ये जगेगी और खास करके जो है कि इनके पास तो ऑलरेडी जो 32% बिहार में वोट है वो है और जो सिंपैथिया जगेगी तो इसके लेकर के नीतीश कुमार के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां अगले विधानसभा के लिए हो सकती है। और नीतीश कुमार तो ऑलरेडी वो चाहते ही हैं कि बिहार विधानसभा जल्द से जल्द हो, क्योंकि उनकी पार्टी जो है तीसरी नंबर पे बन चुकी है और वो नहीं चाहते हैं कि तीसरी नंबर पे ही बन के रहें। और इस तरह से उनका उम्मीद भी ये है कि अगला जो विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है उसमें उनका मानना है कि 70 से 75 वो सीट ला सकते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है कि इलेक्शन हो बिहार का। और इलेक्शन होता है यदि वो उनकी मांगे नहीं पूरा होती है और तेजस्वी यादव जब जनता में जाएंगे और पूरी आक्रोश के साथ इस बात को रखेंगे तो फिर नीतीश कुमार को क्या इफेक्ट पड़ेगा ये सबको पता है। और जो है कि इंडिया गठबंधन की इस बार जो है कि वोट संख्या जो है काफी बढ़ चुकी है। हालांकि जो आरजेडी है उसकी जो सीट है कोई ज्यादा बढ़ोतरी तो नहीं हुई, पिछले बार के अलावा इस पर 4 सीटें तो आई हैं, लेकिन उनके जो वोट परसेंटेज है उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है, इंडिया गठबंधन में हुई है। इन सभी बातों को देख करके नीतीश कुमार कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और नीतीश कुमार अब समझ गए हैं कि आगे उनके साथ किस तरह से खेला हो रहा है और बीजेपी जो है वो कतई नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार अब आगे बढ़ सके यानी कि उनकी अब सरकार बन सके। वो तो किसी न किसी बहाने से उनको खींचने और गिराने में लगी हुई है। लंबे समय से जुड़े होने के बावजूद भी नीतीश कुमार उनसे जो है कि अब तक जो है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवा पाए
और यहाँ तक कि हम सब ने देखा कि किस तरह से जब बिहार में जाति जनगणना होने के लिए मुद्दा जब हुआ था विधानसभा में, तो उस समय जो है कि बीजेपी वालों ने कभी साथ दिया ही नहीं। जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जब सरकार बनी थी तब जाकर के जाति जनगणना हुई। तो इन सब बातों को देख करके यही लगता है कि नीतीश कुमार जो है वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। यदि नीतीश कुमार जल्दी से फैसला नहीं लेते हैं तो फिर नीतीश कुमार को भी कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो खत्म करने में लगी हुई है। और आगे हम सब ये भी देखेंगे कि किस तरह से ये खेला हो रहा है और इंडिया गठबंधन भी अपनी जोड़ तोड़ लगाई हुई है कि किस तरह से उनकी सरकार बने। नीतीश कुमार आते हैं तो कुछ संख्या में बढ़ोतरी होती है और बहुत से जो सांसद है वो भी इंडिया गठबंधन में जो कि निर्दलीय है या छोटे छोटे जो दलों से एकाथ जीत करके आए हैं वो उनके साथ है। तो इन सभी बातों को देखते हुए नीतीश कुमार फंसते जा रहे हैं और नीतीश कुमार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो एनडीए के साथ में रहे या इंडिया गठबंधन के साथ जाए। एनडीए के साथ रहते हैं तो उनको जो मुसीबतें आगे दिख रही है कि बिहार में फिर उनके लिए बड़ी दिक्कतें दिख रही है। बिहार विधानसभा में वो कौन सा मुंह लेकर के जाएंगे और जनता से जो कि वो वोट मांगेंगे। पिछले काफी जो कि 18-19 सालों से वो मुख्यमंत्री हैं और वो उनका बार बार एक ही आलाप लगा रहता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, बिहार को स्पेशल पैकेज मिले, जाति जनगणना हो। इन सभी बातों को वो बार बार जनता के सामने सुना करके वोट ले लेते हैं और फिर उनका रवैया यही रहता है। और जो कि उनका जो गठबंधन बीजेपी से है वो कभी इनका साथ ही नहीं देती है इस मामले में, ना ही वो जो कि जाति जनगणना कराने में थी और ना ही वो अभी उनको विशेष राज्य के दर्जा के बारे में बोल रही है। तो नीतीश कुमार इस तरह से फंसे फंसे दिख रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। और इसमें जो तेजस्वी यादव बिहार से हैं वो अपना पूरा रणनीति शुरू कर दी है। वो तो जनता के सामने यही बोलेंगे ना कि नीतीश कुमार यदि है तो उनसे क्यों नहीं वो ले पा रहे हैं, जो केंद्र में उनकी घटक दल से जो एनडीए दल से वो बने हुए सरकार में। तो इन सभी बातों को देख करके हम भी समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार अब तो फंस गए हैं और नीतीश कुमार समझ नहीं आ रहा है उनको कि किस तरह से वो अब डिसीजन ले। नहीं तो वो आगे ये भी देखने को मिला कि उनकी पार्टी को किस तरह से तोड़ा जा रहा है और तोड़ने में लगी हुई है बीजेपी। तो इन सभी बातों को हम देखेंगे। तो दोस्तों यदि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।